हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक मैथ्स मेला, यानी आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक से चैप्टर सेकंड टॉय जॉय का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट किया था। जो लास्ट टॉपिक था हमारा लेट अस डू, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था और थर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बोला था कि इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसका सोल्यूशन आप पेपर पेन की जगह एक्टिविटी के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच शेप्स कैन यू बिल्ड। अब देखिए, एक बच्ची है, जैसे इस पिक्चर में आपको शो किया गया है, इसने क्या किया कि कुछ मटेरियल यूज़ करके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टिक यूज़ किया गया है और इसके अलावा कुछ यहाँ चिपकाने के लिए जैसे आप क्ले वगैरह यूज़ कर सकते हैं और मैच स्टिक यानी माचिस की जो डिब्बियाँ होती है, ठीक है, डिब्बी के अंदर जो स्टिक्स आती है उसे यूज़ करके आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसी तरह से आपको बोला गया है कि आपको इस तरह के शेप्स बनाने हैं इसे, तो यानी कि ये एक तरह से हैंड ऑन प्रैक्टिस है जिसे आप हाथ से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। मैच स्टिक वगैरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके घर में मैच स्टिक हो भी सकता है अगर आप किचन में जाए, अगर नहीं है तो आप परचेज़ करके ले आए और उसके बाद फेविकोल वगैरह यूज़ करके या फिर ग्लू वगैरह यूज़ करके, बेस्ट ये है कि अगर आप क्ले वगैरह यूज़ करेंगे तो अच्छे से इसे पेस्ट कर पाएंगे, इसे फिक्स कर पाएंगे। जैसे ये कॉर्नर पॉइंट होगा तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो चिमटी की हेल्प से आप इस तरह से इसे बिल्ड कर सकते हो और जहाँ जहाँ इसे आपको चिपकाना है, यानी जो इसके कॉर्नर पॉइंट है, ये उसकी जो वर्टेक्स बनेंगे आपके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्ले लगा सकते हो और क्ले लगा करके इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि मैच स्टिक यूज़ करना है आपको और इसके साथ साथ आप क्ले यूज़ करिए और इस तरह के जो शेप्स हैं ये आप बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, जिसके अंदर पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और एक डायग्राम अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये मैच स्टिक वगैरह यूज़ करके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि ट्राई टू मेक दिस शेप यूजिंग क्यूब्स। अब देखिए, क्यूब शेप है, जैसे आपके घर में डाई वगैरह है, लूडो वगैरह खेलते हो, जो उसकी डाइज होती है उसे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पेपर को फोल्ड करके आप बना सकते हो क्यूब और उसके बाद इस तरह के डायग्राम आपको बनाने हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करने के बाद पेपर को फोल्ड करके इस तरह से आप अपना डाइस, यानी कि डाइस भी बोल सकते हो, बेसिकली मैथ्स में इसे क्यूब बोलते हैं, तो इस तरह से आप क्यूब बना लेंगे और क्यूब बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको बनाने हैं। दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप पेपर फोल्ड करके पहले क्यूब बना लो और उसके बाद इस तरह के शेप, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाया गया, बोला गया, इस तरह से आप इसे बना सकते हो अलग अलग तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हो, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो लूडो खेलते टाइम आप जो ये डाइस यूज़ करते हो इसे आप यूज़ कर लो और इसकी हेल्प से भी आप इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगता है पेपर फोल्ड करके, तो पेपर फोल्ड करके कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग ये डाइस यूज़ करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स आर सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। अब देखिए, आपको शेप्स गिवन है, जैसे फर्स्ट शेप आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे सिलेंडर गिवन है, उसके बाद आपको ये क्यूब गिवन है, ठीक है, और उसके बाद क्यूब के बाद यहाँ पे आपको एक कोन गिवन है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये कोन है आपके पास, ठीक है। ये डायग्राम ये पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लेना। ये आपके पास ये कोन गिवन है और इसके बाद ये कीबोर्ड गिवन है, ठीक है, और कीबोर्ड के बाद ये आपको स्पेयर गिवन है। तो इन सारे डायग्राम के बारे में आपको बोला जा रहा है, ये जितने भी डायग्राम है किस तरीके से ये सेम है, सिमिलर है, पहले आपको ये बताना है और उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि किस तरह से ये जो डायग्राम है, ये जो शेप है, ये डिफरेंट कैसे हैं, ये आपको बताना है। तो सेम कैसे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो ये जितने भी डायग्राम है ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है,
ठीक है, यानी कि सॉलिड शेप है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो सॉल्यूशन में, पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे 6, पूरा क्वेश्चन नोट करोगे, ये सारे शेप ड्रॉ करोगे और सॉल्यूशन में लिखोगे दीज शेप्स आर सेम सिंस ऑल दीज आर 3 डायमेंशनल शेप, क्योंकि ये सब शेप जितने भी हैं वो सेम इसलिए हैं क्योंकि ये सब के सब क्या है, 3 डायमेंशनल शेप भी हैं। 3 डायमेंशनल फिगर भी बोल देते हैं इसको, 3 डायमेंशनल शेप भी बोल देते हैं, और कई बार आपको ये सॉलिड शेप बोलते हुए कुछ लोग मिलेंगे। तो इन सब का मतलब यही है कि सॉलिड शेप, ठीक है, या फिर सॉलिड डायग्राम या फिर 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है, ये सब का मतलब सेम है। ठीक है, तो इन सब का मतलब ये हुआ कि जितने भी ये आपको शेप गिवन है, चाहे वो सिलेंडर की बात करें, क्यूब की बात करें, कोन की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें या स्पेयर की बात करें, ये सबके सब क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है, इस वजह से ये सेम है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें बताना है ये डिफरेंट क्यों है। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि दीज शेप्स आर डिफरेंट सिंस बेस ऑफ दीज 3 डायमेंशनल शेप्स आर डिफरेंट। अब देखिए, जैसे सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के बेस में ये जो नीचे बेस बन रहा है ये सर्कल बन के आता है, और क्यूब की बेस की बात करें, क्यूब की बेस में यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो क्यूब है इसके बेस में आपको स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से आप कोन की बात करें तो कोन की बेस में आपको सर्कल मिल जाएगा। क्यूबॉइड की बेस की बात करें तो इसका बेस क्या है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। और स्पेयर की बात करें तो इस सर्कल इसका बेस है, यानी कि जितने भी डायग्राम है सबका जो बेस है डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा अलग अलग है, यानी कि सबके जो बेस है सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि दीज शेप्स आर डिफरेंट सिंस बेस ऑफ दीज 3 डायमेंशनल शेप आर डिफरेंट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने शेप के बारे में बताया कि भाई ये सेम क्यों है, क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप है, और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इन सब का जो बेस है बेस अलग अलग है, इस वजह से हम इनको डिफरेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा सोल्यूशन करना है हमें। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरह की डाइस होता है, जिससे आप लूडो या स्नेक एंड लैडर गेम खेलते हो, तो उस डाई को यूज करके, डाइस को यूज करके क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, लुक एट अ डाई, द फेस हैव 1 to 6 डॉट, व्हाट नंबर इज ऑन। देखिए, अब देखिए, जब भी आप लोग लूडो वगैरह खेलते हो तो आपने देखा होगा कि इस तरह से डॉट बने होते हैं इसके अंदर, और जब भी आप इनको ध्यान से देखोगे तो इसके टॉप में जो डॉट होते हैं, जैसे टॉप में आपको 6 डॉट दिख रहे हैं, और इसके जो नीचे होते हैं डॉट वो आपको 1 देखने को मिलेगा। यानी कि जिसके टॉप में और बॉटम, यानी जो इसके अपोजिट होते हैं, इनको अगर आप प्लस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इनका टोटल 7 आता है। जिस तरफ अगर 4 होगा तो 4 के अपोजिट में क्या देखने को मिलेगा, आपको 3 देखने को मिलेगा, यानी कि उनका भी प्लस करोगे तो आपको 7 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डाई आप यूज करते हो उनका अपोजिट साइड जो होता है उनको अगर हम प्लस करें, उसके अंदर जो डॉट बने नंबर लिखे हुए हैं उनको प्लस करने के बाद 7 आता है। जैसे इधर 5 है तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, आपको होगा सर 2 होगा। अब ये जो 3 है, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, और 6 है, 6 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको बोला गया द फेस अपोजिट नंबर ऑफ 1, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस कर लेंगे। 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, यानी कि 6 के अपोजिट में क्या है, 1, 1 के अपोजिट में क्या है, 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है। अब किसी एक नंबर को माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। मैंने 1 माइनस किया तो 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट द फेस अपोजिट नंबर ऑफ 2। अब देखिए, जो 2 है, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 7 में से 2 माइनस कर लोगे, आप चेक कर लोगे इसके अपोजिट क्या आएगा, तो 5 आ जाएगा। जैसे इधर 5 है तो इसके अपोजिट में क्या है, 2 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है द फेस अपोजिट नंबर 3। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, जैसे 7 टोटल आता है तो 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जैसे ये 3 डॉट है तो इसके अपोजिट में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 डॉट देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, इसके अंदर आपने क्या नोटिस किया, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो सम आ रहा है इन सबका, कि सम ऑफ अपोजिट फेस, ठीक है, जो 2 डिफरेंट जो फेस इसके हैं, तो अगर उनके अपोजिट फेस को अगर हम सम करें तो वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल टू
7। ठीक है, वो क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि जितने भी अपोजिट फेस होंगे एक दूसरे के, उन सबको अगर प्लस करें 7 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यानी 6 + 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 3 करोगे तो उसके ये दोनों के अपोजिट में 4 और 3 है तो उनको प्लस करोगे तो 7 आ जा रहा है आपके पास। 2 और 5 को भी देखोगे, उनको भी तो वो अपोजिट में मिलेंगे और उनका क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। चलो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग सके कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में देखो ये डायग्राम आपको गिवन है। पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से आपको देख लेना है और देखने के बाद जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। अब इसमें ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में आ रही है और उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं जो इसका ऑर्डर बताऊँगा वो मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। नीचे से क्योंकि हम जब भी मॉडल वगैरह बनाते हैं तो पहले नीचे का बनाते बनाते ऊपर जाते हैं। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बॉटम टू टॉप हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे बॉटम में देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ये कीबोर्ड यूज हो रहा है, ये भी कीबोर्ड यूज हो रहा है और ये सब क्या है कीबोर्ड यूज हो रहा है। तो नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज किया गया, कीबोर्ड यूज किया गया। तो ये ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, कीबोर्ड आ रहा है। कीबोर्ड के बाद अगर आप ये ध्यान से देखोगे जो इसके पिलर बने हुए हैं, ये सिलेंडर यूज किया गया है इसके अंदर। तो मैं सेकंड नंबर पे यहाँ सिलेंडर लिख देता हूँ कि सिलेंडर यूज किया गया है इसके बाद। उसके बाद अगेन देखो ये येलो कलर का अगेन यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से रिपीट क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट हो गया कीबोर्ड। तो मैं यहाँ पे अपने आंसर में क्या लिख दूंगा, कीबोर्ड अपने आंसर में लिख दूंगा। और ऊपर बिल्कुल टॉप में देखोगे तो आपको ये कोन दिखाई देंगे, ये जो ब्लू कलर के जो कोन ये लास्ट में आ रहे हैं। तो मैं अपने आंसर में 4th ऑर्डर में क्या लिख दूंगा, कोन। यानी कि एक तरह से इसका ऑर्डर हो गया। मैंने बॉटम टू टॉप लिखा है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे सबसे पहले कीबोर्ड यूज हुआ, फिर सिलेंडर यूज हुआ, उसके बाद अगेन कीबोर्ड यूज हुआ और कोन यूज हुआ। कुछ बच्चे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम लिखोगे तो ऊपर वाला पहले लिखोगे और नीचे वाला बाद में, लेकिन ऊपर से नीचे तो बनाना मुश्किल है। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। इस वजह से मैंने अपने आंसर में क्या किया है, यहाँ लिखा है बॉटम टू टॉप, यानी कि सबसे पहले बॉटम यानी नीचे वाला बताया और उसके बाद टॉप ऊपर का बताया। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, इसमें आपको एक डायग्राम शो किया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू ज्वाइन अ क्यूब अ क्यूबॉइड। देखिए जब आप क्यूब और क्यूबॉइड को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्हीकल क्रिएट हो गया हो, जैसे ट्रक वगैरह क्रिएट हो गया हो, इस टाइप का देखने को मिल रहा है। और ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, सॉलिड शेप है। ये क्या क्रिएट हुआ है, सॉलिड शेप हुआ है। अगर मैं ऐसे टॉय की बात करूँ, एक तरह से ये ट्रक देखने को मिल रहा है मुझे, ट्रक बन गया है ना। अगर मैं यहाँ पे व्हील और लगा दूं, पहिए और लगा दूं तो पूरा ट्रक ही देखने को मिलेगा। और मैथ्स के टर्म में बात करें तो ये क्या बन गया, सॉलिड शेप बन गया है। अच्छा, अब ये बच्चे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं और इसमें आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ क्यूब काउंट करके बताओ कितने हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं, नीचे 1 2 3, 3 इधर है, 3 यहाँ पे भी होंगे, 3 यहाँ पे हो गया। यानी कि नीचे वाली जो रो है इसके अंदर टोटल 9 क्यूब देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से 3 दिख रहा है, बाकी आपको गायब दिख रहा है। लेकिन जो इसका प्लेटफॉर्म बन रहा है, नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 3 3 3, इस तरह टोटल 9 क्यूब तो नीचे बिछे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लेयर देखोगे इसका, फर्स्ट लेयर यानी कि सबसे नीचे वाला लेयर में 9 थे। उसके बाद 1 2 यानी कि इस लाइन में 3, इस लाइन में 3 और ये एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। यानी कि सेकंड लेयर में मुझे 7 क्यूब देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो सबसे ऊपर टॉप लेयर जो बनी हुई है इसमें 3 + 2 यानी 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर मुझे काउंट करना है तो मैं इनको क्या करूँगा, प्लस कर लूँगा। तो 9 + 7 करोगे तो आपके पास 16 हो जाएगा। 16 में 5 ऐड करोगे तो 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर ऑफ क्यूब कैलकुलेट करो, यानी टोटल क्यूब करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला गया कि टोटल क्यूब कितने होंगे। तो आप निकाल सकते हो, नीचे वाली लेयर में 9 है, फिर सेकंड लेयर में 7 है और ऊपर टॉप लेयर में आपको 5 देखने को मिल रहा है। इन सबको प्लस करोगे 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू ज्वाइन 3 क्यूब्स
ट्राई एंड सी। अब देखिए 3 डिफरेंट डिफरेंट क्यूब यूज करो और उनको ज्वाइन करो। आप ऐसे कितने तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक 1 बाय 1 एक सीरियल ऑर्डर में लगा दिया, वर्टिकली लगा सकते हो, हॉरिजेंटली लगा सकते हो, जैसे इन्होंने ऐसे लगाया, आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे बनाएंगे सर, 2 ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे क्यूब लगा देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो एक ऐसे बनाऊंगा, अरेंज करूंगा, एक इसके नीचे अरेंज करूंगा और इसके एक लेफ्ट साइड में अरेंज करूंगा। यानी कि इस तरह से आप मल्टीपल तरीके से, यानी कि मैनी वे में आप इसे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आंसर में कैसे लिखे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद इसमें आंसर आप लिख सकते हो कि वी कैन मेक मैनी शेप विद 3 क्यूब्स। आप 3 क्यूब यूज करके बहुत सारे शेप बना सकते हो। जैसे एक शेप आप बना के ड्रॉ करके दिखा भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्यूब है आपके पास, ये सेकंड क्यूब है आपके पास और ये थर्ड क्यूब है। तीनों क्यूब को लेकर के मैंने बनाया। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका टॉप साइड दिख रहा है और इस साइड व्यू इसका ऐसा दिख रहा है। तो ये एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायग्राम आप बना सकते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आप कितने तरीके से इस तरह अरेंज करके शेप बना सकते हो, तो बहुत सारे शेप आप बना सकते हो। तो जैसे मैंने एक बना के दिखाया, एक ड्रॉ करके दिखाया, इसी तरह से आप बना करके ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ और भी तरीके हैं, चाहो तो आप अपनी मर्जी से इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक वर्टिकली दिया, आप हॉरिजॉन्टल तरीके से इन तीनों को अरेंज कर देना, कुछ लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में अरेंज कर देना। तो जैसे आपका मन करे आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है आपको कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि 3 क्यूब्स यूज करना है, बस 3 क्यूब यूज कर लेना, 4 5 मत कर देना भाई। ठीक है, अगर 4 5 या 2 करोगे तो गलत हो जाएगा। 3 क्यूब का मतलब 3 क्यूब ही यूज करना है और इस तरीके से इसके सोल्यूशन को आप कंप्लीट कर सकते हो। सोल्यूशन में आपको आंसर भी लिखना है और साथ के साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखा देना है। ठीक है, चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। अब जितने भी ये शेप बन रहे हैं ये सब के सब क्या है, सॉलिड शेप है। तो आप अपने आंसर में सबसे पहले तो ये लिख लोगे कि ये जब भी हम सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन यूज करते हैं, तो ये सब क्या बन जाता है, सॉलिड शेप बनता है। तो आप अपने आंसर में क्या लिख सकते हो, ये सब क्या बन गया, सॉलिड शेप बन गया। अच्छा, अरेंज कैसे किया है, तो देखो इसके बॉटम में क्या किया है कि भाई क्यूबॉइड यूज किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या यूज किया गया, पहले 1 कीबोर्ड, नेक्स्ट क्या है 2 कीबोर्ड, यानी कि 2 कीबोर्ड यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद टॉप में क्या गया 1 कीबोर्ड। तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो कि भाई नीचे सबसे नीचे क्या है 1 कीबोर्ड यूज किया है, अगेन 2 कीबोर्ड और अगेन 1 कीबोर्ड। और इसी तरह से नेक्स्ट आगे के बारे में भी आप बता सकते हो कि 1 बाय 1 यहाँ पे कीबोर्ड्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, क्यूब को अरेंज किया गया है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो सब में जितने भी हैं सब में कीबोर्ड यूज किया गया है। तो आप अपने आंसर में बता सकते हो ये सॉलिड शेप है, ए बी सी डी, ये सब के सब क्या है, सॉलिड शेप बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी जो जैसे गिफ्ट बॉक्स वगैरह है तो उनको यूज करके, यानी कि कोई भी कीबोर्ड यूज करके इस तरह के शेप आप भी बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th क्वेश्चन, और ये आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। 11th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यूज 6 डाइस। आपको कितने डाइस यूज करना है, जो लूडो खेलते हो 6 डाइस यूज करना है। जैसे इस तरह के लूडो के डाइस आपके घर में होंगे, तो इस तरह के आपको 6 डाइस लेना है। और उसके बाद बोला जा रहा है टू मेक द फॉलोइंग शेप। ये जो शेप्स हैं इस तरह के शेप आपको बनाना है जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें कीबोर्ड बनाना हो तो मुझे 6 डाइस यूज करना, 1 2 3। ठीक है, ये 3 डाइस यूज करोगे इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद ये 4th 5th और ये 6th। देखो मैंने ना स्केल यूज नहीं किया इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग स्केल वगैरह यूज करके इसे अच्छे से बनाओगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो जब आपको कीबोर्ड बनाना हो, ठीक है, कीबोर्ड बनाना है, तो आपने क्या करना है 6 डाइस यूज कर लोगे और वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कीबोर्ड बना सकते हो। फ्रंट में इसमें 1 लगा लेना, इसमें 2 लगा लेना, इसमें 3 लगा लेना, इसमें 4 लगा लेना। ठीक है, उसके बाद एक में 5 लगा लेना और एक में आप क्या कर सकते हो 6 लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो। ये तो बात हुई ए पार्ट की। बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि आपको टावर बनाना है। तो टावर बनाने के लिए एक कीबोर्ड ऐसे लगाना, यानी कि डाइस ऐसे यूज करना, सेकंड ऐसे की यूज कर लेना और थर्ड ऐसे यूज कर लेना। 3 आपने ऐसे यूज कर लिया, 4th यहाँ पे अरेंज कर लेना, 5th यहाँ पे अरेंज कर लेना और उसके बाद लास्ट 6 वाला
यहाँ अरेंज कर लेना। और इस तरह से आपने क्या किया, टावर बना सकते हो डाइस को यूज़ करके। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके भी दिखाना है। अब इसमें नंबर अपनी मर्जी से जो चाहो, जैसे जिसको आगे लाना चाहो उस नंबर को अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं 1 2, अब इसके बाद ये 3 और नेक्स्ट 4 और उसके बाद 5 और लास्ट में 6 ये डॉट यूज़ करके इसे ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने आपको क्यूबॉइड और टावर का बताया। अब क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है आपको कि एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से जो आप बनाना चाहो। तो अपनी मर्जी से आप कुछ और भी बना सकते हो। जैसे कुछ बच्चे बनाना चाहते हैं कि भाई सर हम तो थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, जैसे मैंने ये 4 डाइस मैंने ऐसे ले लिए, ठीक है, और ये 5th डाइस नीचे लगा दिया और 6 डाइस यहाँ पे लगा दिया। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें 1 2 और उसके बाद ये 3 और नेक्स्ट 4 और उसके बाद यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ और लास्ट में जो ये बच गया यहाँ पे मैं 6 ले सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 6 डाइस यूज करके डिफरेंट शेप क्रिएट कर दिया। आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ और भी यहाँ बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर 2 भी आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर 1 भी अगर आपने मिस कर दिया है, नहीं कंप्लीट किया है, तो वो भी वीडियो देख करके, यानी चैप्टर 1 की भी 2 वीडियो देख करके आप चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे आपने चैप्टर 2 कर लिया है तो नेक्स्ट आपको अब 3rd चैप्टर वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। हाँ, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके आप अपनी बात मेरे सामने रख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करना ज़रूरी है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि जो मेरा 2nd चैनल है, मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।